अब ये आईना कोई साधारण आईना नहीं है। जो भी नाग यहाँ छिपा होगा, इस आईने के सामने आते ही वो अपने असली रूप में आ जाएगा। इस आईने के सामने वो नाग ही दिखेगा। थैंक यू बाबा जी। हरिओम तत्सत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मुझे छोड़ने वाला और मुझे पकड़ने वाला केवल ऊपर वाला है। हरिओम तत्सत। अब उस नाग का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और फिर उसकी मौत। बाबा जी देखिए ना, कितने अच्छे कर्म करती हूँ, पुण्य का काम करती हूँ, फिर भी मेरे पीछे इतने सारे दुश्मन है कि सब कर्मों का फल है। अच्छे कर्म भगवान और बुरे कर्म शैतान बनकर सामने आते हैं। और आ गए। ये कोई डब्लू बबलू बाबा नहीं, कोई ज्ञानी बाबा है। मुझे सतर्क रहना होगा। अजीब घर है, इंसानों के बीच शैतान, शैतानों के बीच इंसान। बाबा जी छोड़िए ना, वो क्या है ना, आप तो महान हैं, वैसे गलती इंसान से तो होती है। अब समझो हो गई, छोड़िए ना। छोड़ दो? हाँ। मैं छोड़ू ना छोड़ू, ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। बाबा जी वो क्या है ना, देखिए अब बुरे कर्म ना आपने किए ना मैंने किए। अब जिस बला को पकड़ने यहाँ आए हैं उस पे फोकस कीजिए। हरिओम। अब तेरा खेल खत्म। अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। बड़ी माँ। रॉकी बेटा, वो बाबा तुम्हें कहाँ मिला? वो तो पुरुष है ही नहीं। मेरा मतलब है सिद्ध पुरुष है। जी बड़ी माँ, वो बहुत ही सिद्ध बाबा है। हाँ। पता जब मैं मार्केट गया था, वहाँ पे एक सांप ने मुझे पकड़ लिया था। हाँ बड़ी माँ, मैं उसे पकड़ने गया, उसे मारने गया, उससे पहले ही बाबा ने पकड़ लिया, उसे मार दिया। मुझे तो ऐसे लगा कि बाबा ने उसे अपने वश में कर लिया। तभी मैं समझ गया ये बाबा बहुत ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं, महासिद्ध है। वैसे उन्होंने कोई सिद्धि वाली बात बताई तुम्हें? बताई ना बड़ी माँ। हाँ? हमारे घर में जो नाग छिपा है ना, बहुत जल्दी उसे पकड़ लूंगा मैं। वो कैसे? उन्होंने मुझे कुछ चीज दी है। उस चीज के सामने अगर वो नाग आ जाए तो उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। बड़ी माँ। हाँ? ये बड़ी माँ, ये है वो जादुई आईना। इस आईने के सामने उस नाग का असली चेहरा आ जाएगा। अब ये आईना बताएगा सबकी असलियत, कौन इंसान है और कौन नाग। अगर ये आईना इतना ही शक्तिशाली है तो ऐसे और 10 बना दो, पूरे घर पे लगा दो। वो नाग जिस भी बिल में छिपा होगा सामने आ जाएगा।
रही हो काली नागिन? सबसे पहले तू ही सामने आ जाएगी, मत बोल। Not a bad idea. Actually, मैं भी रोमिल से कहता हूँ इस आईने का 10 टुकड़े करवा दे। मैं भी तो देखो ये नाग अपना चेहरा कब तक छिपाता है। बड़ी माँ मैं अभी आया। काली नागिन, तू क्या पागल हो गई है? एक आईने के सामने तेरी ब्लैक मनी बाहर आ गई थी, अब 10 आईने ये लगवाएगा तो रॉकी तुझ पे इनकम टैक्स रेड मार देगा। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, तू क्या सोच रही है? मैं होलसेल का माल हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो हर किसी को दिखूं। यामिनी, अब सिर्फ तेरी एक ही असिस्टेंट बची है, ये भी नरकवासी होने जा रही है। फिर भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके अकाउंट में तेरे कर्मों का हिस्सा बहुत ही खराब है। क्या करूं? रोमिल, ऐसे टाइप के 8-10 मिरर्स बनवा दे, उन पे ये भभूति लगानी है। क्यों? बाबा जी ने कहा है। बाबा जी ने कहा है? तो रॉकी, फिर ये शुभ ही होगा। अब मैं ना इसका लाभ किसी और के साथ नहीं बांटूंगी। मैं अभी आई। हाँ, शिवांगी, कहाँ थी तू? सॉरी रॉकी, वो घर में इतना कुछ चल रहा था ना, तो गौतमी बहुत बेचैन हो गई थी। बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि वो दिल्ली में अपने दोस्त के घर जाकर रहे। मैंने भी सोचा चलो अच्छा ही है, कुछ दिन बाहर जाकर रहेगी तो उसका मूड भी चेंज हो जाएगा। अभी अभी उसे एयरपोर्ट छोड़कर आ रही हूँ। मुझे कहते थे, मैं छोड़ देता। तुमसे कहने ही वाली थी, पर एटलीस्ट वो तो सेफ रहेगी। हाँ, वो सेफ है। अब उसे कभी कोई खतरा नहीं होगा। अरे दिल्ली कौन सी दूर है? तुम तो ऐसे इमोशनल हो रही हो जैसे कि तुम्हारी बहन दिल्ली तो गई है ना। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, जा, जितनी प्लानिंग करनी है कर ले, क्योंकि आज के बाद प्लानिंग करने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। क्या करने आया था वो बाबा यहाँ? किससे पूछूं? रॉकी से डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकता, उसे शक हो जाएगा। चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। क्या? बाबा जी, वो जो बाबा जी आए हैं, उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया है जिससे वो इच्छाधारी नाग या नागिन जो इस घर में छिपा है वो सबके सामने आ जाएगा। इसी ने तुम्हारे दिल का चैन उड़ा दिया है ना? इच्छाधारी नाग या नागिन भला मेरा चैन क्यों छीनेंगे? और मैंने तो सुना है कि इच्छाधारी नाग नागिन सिर्फ उन्हें ही चोट पहुंचाते हैं जिन्होंने उसे या उनके किसी अपने को चोट पहुंचाई हो। Really? ओह, तुम तो बहुत कुछ जानती हो इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में। कैसे? वो ऐसे कि तू खुद एक इच्छाधारी नागिन है, और जिस दिन तेरा असली रूप रॉकी के सामने आएगा, सोच वो कैसे तुझे मार गिराएगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो मेरे दुश्मनों को मार गिराने में मेरा साथ देगा। मेरी माँ, गौतमी और रुद्र के 2 कातिल अब भी जिंदा है, मेरे सामने हैं। शिवांगी, आज वो सांप जो भी है सबके सामने आ जाएगा। आज मेरा रॉकी, I mean तुम्हारा रॉकी, उसे पिटारे में बंद करने का। उसने बहुत लोगों को मारा है इस घर में, और मारने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। सजा सिर्फ रॉकी देगा और मैं उसका साथ दूंगी। आखिर मैं उसकी दोस्त हूं। हाँ, इतना अच्छा दोस्त कि चोट उसे लगती है और जान तुम्हारी निकल जाती है ना रुचिका? हाँ शिवांगी, दोस्ती की तो निभानी तो पड़ेगी। जान देकर या फिर लेकर? जान उसकी जाएगी
जो इस घर में सांप बन के घूम रहा है। आज उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा, रॉकी के भी सामने आ जाएगा। फिर वो भी खत्म, उसका धोखा भी खत्म। हाँ, धोखे की कहानियों का अक्सर यही अंजाम होता है। तुम टेंशन मत लो, आज उसका खेल खत्म। हाँ यामिनी, अब तुम दोनों का खेल खत्म ही समझो। शिवांगी बेटा, नीचे सब बहुत टेंशन में है, जाओ जाकर संभालो उन्हें। जी। अरे ओ काली नागिन, तेरे अंदर से ये काला धुआं निकलना कब बंद होगा रे? क्यों बिना नहाए धोए उस शिवांगी के पीछे पड़ी है? अब शिवांगी नागिन है या नहीं ये तो दूर की बात है, लेकिन उससे पहले तेरा ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट सबके सामने आ जाएगा, आईने के सामने। नहीं आएगा मोटी। क्यों? कैसे? ऐसे। मैंने अपनी सारी शक्तियां इस पेंडेंट में डाल दी है। अब मैं कुछ देर के लिए एक साधारण इंसान हूं।